सुंदरबन जंगल में सोनी चिड़िया अपने बेटे सोनू और अपनी प्यारी सी बहू टूनी के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के पति को गुजरे काफी समय हो गया था। सोनी चिड़िया तरह तरह के अचार बनाया करती थी और उन अचारों को वो बाजार में बेचा करती थी। अचार बेचकर जो उसे पैसे मिलते थे उसी से वो अपना घर चलाती थी। एक दिन सोनू खुशी खुशी अपने घर वापस आया। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये अचार बनाकर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अचार बनाना तो घर का काम है ना। अगर मैं इसे करती हूँ तो तुझे इससे क्या दिक्कत है? माँ जी, सोनू जी सही कह रहे हैं। अब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब सोनू जी को तनख्वाह भी मिलेगी। आप बस खाइए और आराम कीजिए। ठीक है, अगर तुम दोनों का यही कहना है तो अब से मैं अचार बनाना बंद कर देती हूँ। अब सोनी अचार बनाना बंद कर देती है और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सास को देखते हुए कहती है, माँ जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बहुत उदास रहने लग गई हो। माँ जी, आप एक काम करो, आप अपनी बहनिया सुंदरी के पास चली जाओ। इसी बहाने आप उनसे मिल भी लोगी और आपका मन भी बहल जाएगा। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कल ही अपनी बहन से मिलने चली जाती हूँ। और वैसे भी मैंने अचार बनाना भी बंद कर दिया है। बस पूरे दिन खाली बैठी रहती हूँ। अगले दिन सोनी अपनी बहन सुंदरी के घर जाती है। अरे दीदी, आओ आओ, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और बताओ दीदी, तुम्हारा अचार बनाने का व्यापार कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं बहन, जब से बेटे की नौकरी लगी है, बेटा और बहू ने मना कर दिया है मुझे अचार बनाने से। अब तो बस मैं पूरे दिन घर पर पड़ी रहती हूँ, खाती हूँ और सोती हूँ। अरे दीदी, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसे बेटे और बहू मिले हैं। वरना आजकल की बहू तो घर में आते ही सबसे पहले सास को बाहर निकालती है। और बताओ दीदी, बाकी सब ठीक है ना? हाँ हाँ सुंदरी, बाकी सब तो ठीक है। पहले तो अचार बनाती थी तो मन लग जाता था। अब तो घर में बैठी बैठी बस बोर होती हूँ। अरे दीदी, तो आप एक काम करो, 2-4 महीने मेरे पास रुक जाओ। सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी के घर कुछ महीने रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सोनी को अपनी बहू टूनी का कॉल आता है। माँ जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। गजब हो गया माँ जी, आप घर आ जाइए। अरे बहू, क्या हो गया? तू इतना रो क्यों रही है? बहू जल्दी बता, मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, जिस कंपनी में सोनू जी काम करते थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। इनका भी नाम आया है। सोनू जी बहुत डरे हुए हैं। माँ जी, आप बस किसी तरह घर आ जाओ। बहू तू चिंता ना कर, तू सोनू को संभाल जब तक मैं आ रही हूँ। अगले ही दिन सोनी अपने घर वापस आ जाती है और अपने बेटे सोनू को दुखी देख उससे कहती है, अरे बेटा, तू क्यों घबरा रहा है? तूने कुछ नहीं किया ना। अगर तू गलत होगा तभी ना तेरे साथ गलत होगा। तूने तो कोई घोटाला नहीं किया है ना। तू चिंता ना कर, तेरी नौकरी जल्द ही कहीं और लग जाएगी। तब तक मैं अपना अचार बेचना फिर से शुरू कर देती हूँ, जिससे हमारे घर का खर्च चल जाएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी आपके अचार बनाने के काम में मदद करूँगी। ये ले बेटा, ये कुछ पैसे हैं। बाजार से जाकर कुछ कच्चे आम खरीद ला, उनसे मैं आम का अचार बनाऊंगी। सोनू बाजार से कच्चे आम लेकर आता है। सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी के साथ मिलकर अचार बनाती है। अरे बहू, तुझे पता है, पहले कच्चे आम को काट कर धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उसमें मिर्च, मसाला और तेल डाल कर रखते हैं। इससे अचार काफी दिनों तक बहुत अच्छे रहते हैं और उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेरों आम के अचार बनाती है और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। आम का अचार ले लो, स्वादिष्ट आम का अचार ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खट्टे मीठे आम का अचार ले लो। आम का नाम सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर आते हैं और आम का अचार खरीदते हैं। अब सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी के साथ आम का अचार बेचने लगी और किसी तरह अपने घर का खर्च निकालने लगे। और फिर टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास सोनी के साथ खुशी खुशी रहने